आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक ऐसे खास नमूने से जिसे बनाना बहुत ही दुर्लभ था। भारत की सबसे लंबी पुलों में से एक 46 खंभों से मिलकर बना एक सेतु जिससे रोजाना करीब 1 लाख गाड़ियां गुजरती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं सीक्रेट ट्रूथ। हम आपको लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना शहर, जहां हम आपको दिखाएंगे एक पुल जो पूरे नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को जोड़ने का काम करती है। गंगा नदी के ऊपर बनी ये पुल का निर्माण साल 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। 10 सालों तक इस पुल का निर्माण का काम प्रगतिशील रहा। फिर मई 1982 में तब के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस पुल का उद्घाटन किया था। महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य की एक लाइफलाइन बन चुकी है, जो बिहार की इकोनॉमी को कई दशकों से एक प्रगतिशील रूप देने का काम किया है। समय बीतता गया और यह पुल की स्थिति समय के साथ साथ जर्जर होती चली गई। बिहार गवर्नमेंट ने इस पुराने ब्रिज को एक नया रूप देने को ठानी। आज तक के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी विशाल पुल को रिमॉडिफाई किया जा रहा हो। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी प्रोजेक्ट को पहली बार अंजाम देने जा रही थी। इस कठिन प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपने ऊपर लिया। इस प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियर्स को 5.57 किलोमीटर की एक लंबी पुल का निर्माण करना था, जो कि भारत में किसी भी नदी के ऊपर बनने वाला सबसे लंबा पुलों में से एक था। एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए यह काम शुरू करना बहुत ही कठिन लग रहा था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना था। यह पुल गंगा नदी के ऊपर बनने वाली थी और गंगा नदी कई धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी हुई है, और यह एक प्रमुख कारणों में से एक था जिसकी वजह से पुल को तोड़ना इंजीनियर्स के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। अगर पुल को नॉर्मली तोड़ा जाता तो गंगा नदी में बहुत सारी कंकर, पत्थर, सीमेंट पार्टिकल्स और कई छोटे छोटे लोहे के टुकड़े गंगा नदी के पानी को प्रदूषित कर देती। इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक खास तरीके से पुल को सेक्शन वाइज काटने का अंतिम निर्णय लिया। महात्मा गांधी सेतु से करीब 1 लाख गाड़ियां रोज गुजरती है और इंजीनियर्स को इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके 2-वे सिस्टम इन सिंगल लेन में करना था, यानी कि एक ही लेन से गाड़ियों को दोनों तरफ गुजारना था। भारी भरकम ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ ट्रैफिक सिस्टम मैनेज करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था, और इसको ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स ने एक पॉन्टून ब्रिज यानी कि पानी के ऊपर तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया, ताकि महात्मा गांधी सेतु से कुछ ट्रैफिक कम किया जा सके। पॉन्टून ब्रिज से लाइट वेट व्हीकल्स जैसे कि कार्स और बाइक्स आसानी से पास हो जाया करते थे। इंजीनियर्स ने सारा प्लान बना लिया था, अब वक्त था उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का। पुल के 46 खंभों में से 26 खंभे सूखी जमीन पर थी, 10 सेशनल फ्लो एरिया में थी, तो पुल के बाद बाकी 10 खंभे पानी में थी। 7500 मीट्रिक क्यूब का कंक्रीट को काट के हटाने का काम इंजीनियर्स ने शुरू किया, जो आज तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इंजीनियर्स ने एक खास वायर शो कटर बनाया, जिससे पुल को कई छोटे छोटे सेक्शंस में काटकर बड़े बड़े क्रेन्स के मदद से उसे नीचे उतारा गया, जिससे पानी में कोई भी प्रदूषण नहीं हुआ। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने के लिए पानी की स्प्रे किया जा रहा था, जिससे डस्ट पार्टिकल एनवायरमेंट में मिक्स ना हो और एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके। एमजी सेतु के पुल के पिलर्स को नहीं तोड़ा गया, बल्कि उसी पिलर्स को फिर से रिमॉडिफाई किया गया ताकि उस पिलर्स पर फिर से एक स्टील स्ट्रक्चर को रखा जा सके।
पुल की एक लेन बन के तैयार हो चुकी है और दूसरी लेन की कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दी गई है। एफकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये दावा किया गया है कि पुल अगले 100 सालों तक प्रॉपर कंडीशन में फंक्शन करते रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, साथ साथ घंटे के निशान को भी दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।